सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा का अनावरण जो किया गया है और सम्यक संबुद्ध की 2566वीं जो जयंती है उससे एक दिन पूर्व, तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ अलवर में विशेष रूप से भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में इस मूर्ति का अनावरण आज किया गया है और ये भव्य कार्यक्रम रहा है। और तथागत और सम्यक संबुद्ध की जयंती के इस अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, सभी अमन चैन के साथ जिएं। बिल्कुल। क्या मौजूदा सवाल हैं आज के दौर में? अगर गौतम बुद्ध ने जो अहिंसा की बात कही थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करी और एक भाईचारे की बात कही थी और सरल रहने की बात करी और एक बात कही थी मध्य मार्ग कि ना लेफ्ट ना राइट, एक मध्य मार्ग निकालिए और अपना काम निकालिए और फालतू के सवालों से दूर हटिए। देखिए, आज जो विश्व के हालात हैं, विश्व में अगर चाहे आज कोरिया के संकट को देख लीजिए, रूस और कोरिया के बीच में, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन को देख लीजिए, चाहे श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है उसको देख लीजिए, विश्व का कोई कोना ऐसा अछूता नहीं है। कहीं आर्थिक संकट है, कहीं राजनीतिक संकट है, कहीं धार्मिक संकट भी है, कहीं जातीय हिंसा भी हो रही है, कहीं नस्लीय, इराक जैसे देश में नस्लीय हिंसा भी है और विशेष रूप से ये आतंकवादी घटनाएं जो बढ़ रही हैं और हिंसा का जो माहौल है जो एक तरह से पूर्व में अशांति पैदा कर रखी है। इसके लिए आज आवश्यकता इस बात की हो गई है क्योंकि सभी संप्रदाय और धर्म के लोग हैं वो अपने संप्रदाय को ज़्यादा वरीयता देते हैं बजाय दूसरे धर्म के या दूसरे संप्रदाय के। अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे, अपने संप्रदाय या अपनी विचारधारा को कहीं दूसरे संप्रदाय या धर्म के विचारधारा से प्राथमिकता देंगे और दूसरे को अवॉइड करेंगे तो निश्चित रूप से विरोधाभास, वैमनस्य की भावना पैदा होगी, सांप्रदायिकता की भावना पैदा होगी। और यही आज हो रहा है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो अपने विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है जबकि दूसरे धर्मों को नकारात्मक रूप में लेता है। जबकि भगवान बुद्ध या सम्यक संबुद्ध ने अपने काल में या उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उस समय भी जो विचारधाराएं थी उनका विरोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया बल्कि सुधार की बात की। उन्होंने ये कहा था कि समाज में जो विकृति आ गई है और जो लोग सही रास्ते पे नहीं हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके और सही रास्ते पे आना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। जो बात सही है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो लंबे समय से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि किसी बड़े आदमी ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मानो कि वो किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी बात को इसलिए मानो जो विज्ञान के आधार पर, अनुभव के आधार पर प्रत्यक्ष जो सही हो और जो सबसे बड़ी बात है जो जनहित में हो, मानव हित में हो। तो बुद्ध ने मानव हित में बात की है। उनसे जब सवाल ईश्वर और जो अलौकिक शक्ति के बारे में जो किए गए थे तो उसने कहा अवक्तव्यम रहा। उसने कहा जिस चीज़ को मैंने कभी देखा ही नहीं या किसी ने देखा ही नहीं तो उस पर मैं कोई वक्तव्य देने के समक्ष सामर्थ्य नहीं हूँ। अवक्तव्यम इसमें वो रहे और उन्होंने सबसे पहले यही सबसे अच्छी सवाल उन्होंने कहा कि हमें वहाँ स्वर्ग नरक और जो अलौकिक शक्ति पे विचार करने की बजाय मानवता पे यहाँ इसी लोक की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए और मानव को एक समान समझना और एक दूसरे को महत्व देना, भाईचारे के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से अमन चैन स्थापित होगा पूरे विश्व।